आएगा सो जाएगा नर राजा रंग फकीर। फर्क फर्क क्या है? बड़ा डिफरेंट फर्क क्या है? सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इतने से जीवन में इंसान कितनी क्रियाकलाप करता है, उसे पता है उसे मरना है, मगर इतना छल कपट पाखंड अभिमान के वशीभूत होकर अपनी जिंदगी को जीता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज अपनी 8वीं भक्ति में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। अर्थात जथा लाभ कॉन्टिमेंट हिच हैप्पीनेस, भगवान ने जितना दे रखा है उसमें संतुष्ट रहो, और स्वप्न मात्र में भी किसी इंसान में दोष अवगुण मत देखो। मगर इंसान उल्टा करता है, इंसान उल्टा करता है। जो दे रखा है उसकी कदर नहीं है, और जो नहीं है उसकी दिन रात टेंशन करता है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जो है, यदि घर में अल्टो गाड़ी खड़ी है उसकी चिंता, उसकी साफ सफाई नहीं होती है, और यदि पड़ोसी की फॉर्च्यूनर गुजर गई उसकी टेंशन हो गई। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, स्वप्न में भी किसी में अवगुण नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसे ढिमकाना ऐसे, जबकि इंसान अपनी पूरी जिंदगी यही काम दो काम करता है। जो है उसकी कदर नहीं करता है, और वो ऐसे अरे इसकी मैं ये कर दूंगा, अरे ये बताओ दुनिया भर की बातें करता है। हाँ, जबकि सच्चाई क्या है? कबीरा ओ हो आ कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रो, ऐसी करनी कर चलो हम हज़ार जगरो। पैसा हर इंसान कमाता है, मकान कोठी बंगला हर इंसान बनाता है, मगर जीवन की सार्थकता क्या है कि तुम्हारे मरने के बाद जब शमशान में 10 लोग इकट्ठा हो तो तेरे कर्मों की तारीफ करें। किसकी तारीफ करें? तेरे कर्मों की। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, आने वाला जो कलयुग है वो कैसा होगा? आने वाला जो कलयुग है। हाँ जी, हाउ यू, कैसे हो? क्या बात है, दिखते नहीं हो आजकल, बड़े हंसे जैसे हो रहे हैं भाई। वाई आर यू लाफिंग विदाउट रीजन? तो भगवान श्री कृष्ण आने वाले कलयुग के बारे में अपने अर्जुन से, अपने प्रिय अर्जुन से कहने लगे कि हे पार्थ, आने वाला जो कलयुग है वो कैसा होगा? क्या तुम्हें पता है
क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन ये द्वापर जाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ये द्वापर तो जाने वाला है और आने वाला जो समय है वो कैसा होगा? अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा ऐसा कलयुग आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अन्याय और अधर्म से भरा आने वाला जो समय है, हे पार्थ, आने वाला वो जो समय है वो कैसा होगा? अन्याय और अधर्म से भरा ऐसा कलयुग आने वाला है, ऐसा कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा। मैं चाहूंगा इस लाइन को मीठा मीठा सभी गाएंगे मेरे साथ। कैसा? अन्याय और अधर्म से भरा। हाँ जी, कितना प्यारा गाते हैं आप, कितना मीठा गाते हैं। जिसके शब्द समझ में आ रहे, देखो सत्संग का ये मतलब नहीं होता सिट विद साइलेंट कि साइलेंट शांत बैठे रहो ना। अब डीजे लाग जाओ तो चौका चौका नाचो को नहीं, नाचो नहीं बिना कहीं। सत्संग का मतलब क्या है? ज्ञान बट रहा है उसकी खेती करो। बोले सच्चे दरबार की। तो सभी गाएंगे धीरे धीरे, ज्यादा तेज मत गाना, साउंड वाले का साउंड फट गया तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। हाँ, मीठा मीठा गाना है। अन्याय और अधर्म से भरा ऐसा कलयुग आने वाला है, ऐसा कलयुग आने वाला है। हो आ, आ, और देखिए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, आने वाली कलयुग का आगाज, आगाज बोले तो इनविटेशन, किसी को निमंत्रण देते हैं। जब वो समय आएगा तो क्या क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपन, क्या क्या होगा? हा? बोले सच्चे दरबार की। भाई देखो जयकारा लगना चाहिए। माताओं बहनाओं,
कहीं समझ में आ रहे हो जो पल्ले पड़ रहे हो चे? वैसे तो कहते हैं कि स्त्रियों की बुद्धि पीछे होती है, मगर यहाँ तो देखियो माताओं बहनों आगे बैठी चे, लगता है यहाँ की बुद्धि तेज है। बोले सच्चे दरबार की। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आने वाली कलयुग में सर्वप्रथम क्या होगा? ना पुत्र पिता की कदर करे। मीठी मीठी तालियों के साथ रेडी वन, ये बात। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। क्या कहा कि हे सखा, आने वाले समय में क्या होगा? पुत्र जो होगा अपने पिता की बात नहीं सुनेगा। देखो बड़ी सुंदर बात। तीसरे की बैठक को रोने के लिए 1000 आदमी आ जाएंगे, मगर घर में जो माँ बाप जिंदा है ना, उनके आंसुओं की कोई कदर नहीं करता। बोले सच्चे दरबार की। रोने के लिए काफी मिलेंगे, मगर बात जब रेस्पेक्ट की आती है तो कोई नहीं सुनता। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी रूप कुटुंब भई तब ते, सुत मां नहीं मां तो पिता तब लो, अब लान नदी नहीं जब लो। श्री रामचरितमानस में लिखा है, इस कलयुग में एक पुत्र अपने पिता का, माँ बाप का कब तक होगा? जब तक आप उसकी सगाई नहीं कर देते, जब तक आप उसकी सगाई नहीं कर देते। और सगाई करने के बाद जैसे ही अपनी दुल्हन का, घरवाली का घूंघटा उठा के चेहरा देखेगा, उस दिन से ससुरारी प्यारी लगी तब ते, तुम्हारा बच्चा ससुराल का हो जाएगा। रिपु रूप कुटुंब भय तब ते, परिवार परिवार भाई बंधु उसके लिए बेगाने हो जाएंगे। सुत मां नहीं मां तो पिता तब लो। एक सुत अपने माँ बाप को तब तक ही माँ बाप मानता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और शादी होने के बाद तो मानने का काम ही नहीं है अपना। देखो कितने अच्छे से बात कर रहा है, देखो वाह वाह वाह। बोले सच्चे दरबार की। तो कहा क्या? ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, ओ भैया मारेगा भैया को। पहले भाई के प्रेम को लेकर झगड़ा हुआ करता था। आजकल भाई कैसे रह गए? या भाई मर जावत की प्रॉपर्टी हमारा नाम हो जावे। आजकल भाई के रिश्ते की जंग नहीं है, भाई शब्द हट के प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो कहा क्या? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ना पुत्र पिता की कदर करे, और भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, आने वाले कलयुग में आगे क्या होगा? बड़ी सुंदर बात। नारी का पति गुलाम बने। क्या कहा है भगवान ने? हैंड पैक्ड। पहले गाना चला था, मैं चोरू का गुलाम बन के ही रहूंगा। गोविंदा की पिक्चर आई थी, बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी थी। तो अभी कलयुग में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कलयुग में प्रत्यक्ष गठित हो रहा है। क्या हो रहा है? माँ बाप कह दे नहीं मानेगा, और घरवाली थोड़ी सी नाराज भी हो जाओ ने, अया फैशन पॉइंट पर ले जा रहे हैं, चोखा चोखा कपड़ा दिला ले रहा होगा है क्या? नारी का पति गुलाम बने, नारी का पति गुलाम बने। चलो यहाँ तक भी ठीक है, चलो अपनी स्त्री का गुलाम बन गए, मगर कयामत
तब आती है वही लड़का अपनी स्त्री के लिए, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। नारी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। और मेरे प्यारे इन भक्तों पर ये अधर्म छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और ना 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 ना, अन्याय और अधर्म से भरा। और जो मानते हैं कि ऐसा कलयुग आ गया है, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, ताली सेवा करते हुए, रेडी वन, ताली बजाओ यार। जिसको बात अच्छी लग रही है उसके हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। हाँ जी, पीछे भजन समझ में आ रहा है, जिसको भजन समझ में आ रहा है वो एक हाथ उठाओ। इतना सारा भजन तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े कम हाथ उठाओ। अन्याय और अधर्म से भरा ऐसा कलयुग आने वाला है, ऐसा कलयुग आने वाला है। हो और देखिए भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहने लगे। आने वाले कलयुग के बारे में सर्वप्रथम बताया, न पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। नारी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। और ये सब हो रहा है कि नहीं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि हे पार्थ, आने वाले कलयुग में आगे क्या होगा। रेडी वन, मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद कौन लेगा, ये बात। कहने लगे ज्ञानी की कोई कदर नहीं। क्या कहा? ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। कहने लगे ज्ञानी की कोई कदर नहीं। किसी को अच्छी बात कहो, को नहीं समझ में आवे, अरे उल्टी सीधी बात करो, एक हरी वालों कई बात करो छू
10 को नहीं 50 आदमी यार बैठ जाओगे थकन फालतू बात सुनने के लिए। हाँ, ज्ञान की बात करो कोई नहीं सुनता। हाँ, कोई नहीं सुनता। आलतू फालतू बात करो सभी सुनते हैं। बोले सच्चे दरबार की। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। कितनी सुंदर बात बता रहे भगवान श्री कृष्ण अपने पार्थ से। हाँ, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान कलयुग में, वो अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। और बड़ी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं कि ज्ञानी आदमी की कलयुग में कोई पूछ नहीं होगी और अज्ञानी आदमी को हर कोई वाजी वाजी बढ़िया छे चोखो छे। हाँ, क्यों? जो जैसा होता है वो उसी की बातें करता है। ये संसार की रीत है। डू एज रोमेंस डू, जो जैसा वो टिट फॉर टैट सभी ने पढ़ा है। हाँ? और आगे क्या कहा? इंसान बिक गया सतयुग में, इंसान बिक गया सतयुग में। एक वो सतयुग था, अपना प्रण निभाने के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री सहित अपने बच्चे को भी बेच दिया था काशी में जाकर, अपना प्रण निभाने के लिए। इंसान बिक गया सतयुग में, मगर विडंबना, इंसान बिक गया सतयुग में। विडंबना क्या है? शक करने वाली बात क्या है? विडंबना क्या है? इंसान तो बिक गया सतयुग में, मगर इंसान बिक गया सतयुग में और ये भगवान सरेआम बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। देखो, मंदिरों के नाम पर टोटल व्यापार होता है, बिजनेस बोले तो माइंड बिजनेस है। भगवान सरेआम बिक रहा है, बिक रहा है कि नहीं? सरेआम नीलाम हो रहा है। भगवान तो बेचारा बहाना बन गया है, बहाना घूमने जाने का। मंदिर में दर्शन नहीं करते बाबा सरपंच साहब, आप हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब रहे गांव के। मंदिर की दहलीज तक नहीं पहुंचता तब तक तो कम से कम 50 फोटो ले लेता है, 50 फोटो सेल्फी। बोले सच्चे दरबार की। ये हालत है हमारी। कहने को मंदिर जा रहे हैं, मगर पंथ सोई जो जई मन भावा, जिसका मन जैसे करता है वैसे जिंदगी जीने में लगा है। देखो, पशुओं के भी अपने नियम होते हैं। ढांडो जो हो चाहे 10 दिन की भूखी गाय के सामने उसकी ठांड के अंदर तुम मांस ले जाकर डाल दो तो क्या गाय खाएगी? 10 दिन से यदि कोई गौ माता भूखी है और तुम उसकी ठांड में चारे की जगह मांस ले जाकर डालो तो क्या गौ माता खाएगी? गौ माता क्या कहेगी? रूल इज रूल, मैं शाकाहारी हूं, चारा लाओ, हरा हरा चारा।